कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं, मेटल एंड माइनिंग से स्पेशली मॉइल को डिस्कस करते हैं। हालांकि वेदांता की भी आप देखें, वहां पर भी इनकी जो माइंड मेटल प्रोडक्शन की फिगर्स आई हैं वो बहुत हद तक इनलाइन रही हैं, पर मॉइल के तो ये बहुत ही अच्छे नंबर्स थे। रिकॉर्ड मंथली प्रोडक्शन था दिसंबर में, 31% की ग्रोथ देखने को मिली। मॉइल पर क्या एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा आज? सोनी लेना चाहिए इसे? जी डेफिनेटली प्रियंका जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो मॉइल का कल का जो क्लोजिंग हुआ है वो 10 और 20 ईएमए के ऊपर ही हुआ है। सो जब तक 305 का एक सपोर्ट मेंटेन रहता है आज के डे में, एक उसका रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ 320 को वो ब्रेक करने के अटेम्प्ट जरूर करेगा। अबव 320 उसका एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा तो वो टुवर्ड्स 335 के लेवल तक जाएगा। सो एक वेट एंड वॉच की एक सलाह रहेगी, 320 के अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो उसके ऊपर ही आप एंटर कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 335 के रेंज में, एंड देन वहां पे आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा टुवर्ड्स 310। मैं एक बार वापस से पार्थिव के पास जाना चाहूँगा क्योंकि ये फंडामेंटल व्यू है थोड़ा, उसके बाद सुमित से चार्ट लेंगे ये क्योंकि ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है IREDA। एक तरफ तो IREDA बहुत तेज़ी से 30 रुपये वाला 120 पर टॉप किया हाल ही में पार्थिव, लेकिन देखिए दोनों साइड बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। शॉर्ट में बोलते हैं कि ये इतनी फास्ट चल गया IREDA, जो प्योर प्ले रिन्यूएबल अपना फाइनेंसिंग कंपनी है, कि इसके सामने ऑलरेडी चले हुए REC PFC सस्ते लगने लगे, तो उसके बाद वो फॉलो अप बाइंग दिखाई दी। एक आर्ग्यूमेंट ये। दूसरा ये कि साहब काफ़ी चल गया है ये, और इसकी प्रॉफिट, इनफैक्ट आज फिलिप कैपिटल ने भी एक इनिशिएटिव किया, सेल 80 रुपये का टारगेट वगैरह वगैरह, और ये करेक्ट हुआ भी। मुझे याद है कि संतोष मीना ने बहुत अच्छा इसके ऊपर ट्रेडिंग करवाई थी। 96 97 पे था जब उन्होंने कहा था खरीद लीजिए आज। हाँ, 96 पे दिलवाया, 97 98 तक गया था। लेकिन ये 120-25 वाला भाव शायद इमीडिएट नेट में ना दिखाए, बट इसका मामला ये भी एक टेक्निकल बात जो ध्यान रखने की जरूरत है कि इसके अंदर एक दूसरा कोई OFS आने वाला नहीं है। इन्होंने एक साथ 25% बेचा है सरकार ने। क्या होता है कि कई बार PFC OFS का डर रहता है। अब ये 25% बेचने के बाद जल्दी में तो नहीं आने वाली सप्लाई, और बाजार में जितना ही माल आया है वो कॉर्नर हो गया। वो सब फंड्स ने, सब अच्छे फंड्स ने, समझे हुए लोगों ने, तभी वो 30 वाला 50 पर लिस्ट हो गया, 50 वाला 120 गया रही। तो इस भाव पे अगर मैं रखे हुआ हूँ, मैंने सही टाइम पे लिया है इसको, तो मैं क्या करूं, या मैं लेना चाहता हूं तो क्या करूं? पार्थिव? डेफिनेटली एक सिंपल थीसिस है। करीबन आज के तारीख में जो वैल्यूएशन है, इट इज कोटिंग एट अराउंड 4.5 के ट्रेल प्राइस टू बुक मल्टीपल। फेस ऑफ इट डेफिनेटली महंगा लगेगा, लेकिन अगर पास का ट्रैक रिकॉर्ड देखें जहां पे ये 47,000 करोड़ की बुक बनाई है, इट इज ग्रोन एट द रेट ऑफ 30% कैगर इन टर्म्स ऑफ डिस्बर्समेंट्स। अगर अपन अज्यूम करते हैं कि ये जो ग्रोथ रेट है मेंटेन रहता है, बिकॉज मुझे डाउट नहीं है शायद एक साल जब इलेक्शन है तब शायद थोड़ा डिस्बर्समेंट्स कम हो सकता है, लेकिन उसके बाद जिस तरह के गवर्नमेंट के टारगेट से इन दी रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस, मुझे लग रहा है कि कैपिटल शॉर्टफॉल विल बी अ बिग कंसर्न। तो तब जाके REC PFCs ऑफ द वर्ल्ड या तो इवन IREDA है, जहां पे ज्यादातर फोकस उनकी बुक है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए बढ़ा रहे, तो मुझे लग रहा है 30% ग्रोथ इज इजी टू पेंसिलिंग फॉर द नेक्स्ट 3 years। अगर ये 30% का ग्रोथ में इवन बुक वैल्यू में भी पेंसिलिंग करता हूँ, तो FY26 के बेसिस पे जो काफी लंबा समय है, इट इज कोटिंग एट अराउंड 2 times फॉरवर्ड। तो मतलब इट इज क्वाइट प्राइस टू परफेक्शन। ऐसा नहीं है कि ये प्राइस टू परफेक्शन नहीं है। और हमने देखा है पास्ट में ये कंपनी को NPL के इश्यूज थे, वो उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई थी, इसलिए अभी कोई रिस्क ले सके ऐसी गुंजाइश नहीं है कि आगे जाते अगर कोई भी डिफॉल्ट रहता है कोई भी लोन्स में या तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा एक्सपेंसिव लगेगा ऑन द फेस ऑफ इट। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मुझे लग रहा है इतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन मार्केट फ्रेंजी है, लो फ्लोट है, कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन जिसके पास इसके शेयर्स लोअर लेवल्स पे है, वो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करके बाकी की पोजीशन रख सकते हैं, लेकिन नई एंट्री पॉइंट यहाँ पे हम लोग सजेस्ट नहीं। ओके, अच्छा बोला आपने।